एक लड़की जिसकी उम्र 16 साल होती है, वो अपने एक हाथ में अपने पिता की मुंडी को लेकर गांव भर से निकलते हुए जा रही होती है। गांव का जो भी व्यक्ति उस लड़की को देखता है, कुछ तो पीछे अपने कदम हटाकर अपने घर के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की जाना कहाँ चाहती है, ये करके क्या आई है। उसके बाद लोग बाग उसके पीछे चलते रहते हैं। वो लड़की सीधे थाने का रुख करती है और एसएचओ साहब की टेबल पर पहुंचकर उस मुंडी को रख देती है। जब एसएचओ साहब ये पूरा दृश्य देखते हैं तो उनके पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। तुरंत ही अपने सिपाहियों को बुलाते हैं, सिपाही वहां पर पहुंच जाते हैं और जब उस लड़की से पूछा जाता है तो लड़की बताती है कि ये कोई और नहीं, मेरा पिता है, मैं खुद अपने पिता की मुंडी काटकर यहाँ लेकर आई हूँ, मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है। लेकिन पुलिस वाले उसके पीछे उसकी वजह जब जानते हैं, वजह को जानकर पुलिस वाले भी एक बार के लिए दंग हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी पूरा मामला सुनेंगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हैं कि आखिरकार एक पिता भी ऐसा हो सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं, झारखंड के एक गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर राम किशन नाम का एक व्यक्ति होता है, जिसकी पत्नी का नाम होता है विमला देवी और उसकी एक 16 साल की बेटी होती है। बेटी स्कूल में जाया करती है। जो राम किशन होता है वो सब्जी का काम किया करता है, सब्जी का ठेला लगाया करता है। धीरे धीरे उनका घर परिवार ठीक ठाक तरीके से चलने लगता है, लेकिन सब्जी में उसे कुछ घाटा आ जाता है, जिस वजह से वो गांव के ही एक व्यक्ति जिसका नाम होता है विशाल, उससे कुछ पैसे एडवांस के रूप में ले लिया करता है। धीरे धीरे उसके पैसे बढ़ने लगते हैं, लगभग 1 लाख रुपए की रकम उसके ऊपर चढ़ जाती है। किसान होता है, उसे लगने लगता है कि तेरे ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है, शायद ही ये उतर पाएगा। इधर जो विशाल होता है उसके ऊपर दबाव बनाने लगता है और जो और रकम वो मांगता है उसके लिए उसे साफ मना कर देता है। उससे कहता है कि मैं तुझे और पैसा नहीं दे सकता, अगर तुझे ये पैसे उतारने हैं तो तू एक दिन के लिए अपनी बेटी को मेरे पास भेज दे। इधर पिता जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत बुरा लगता है, लेकिन अपने घर के अंदर जाता है और जाने के बाद अपनी पत्नी से लगभग 15 से 20 मिनट तक बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद अपनी 16 साल की लड़की से कहता है कि तुम विशाल अंकल के घर चली जाओ, वहां से तुम्हें कुछ सामान लेकर आना है और जल्द ही वापस आ जाना। बेटी बिना कुछ सोचे समझे विशाल अंकल के घर का रुख करती है। वहां जाकर विशाल पहले ही अपने दोस्तों को शराब पार्टी दे रहा होता है, जिसमें लगभग 10 लोग और पहले ही बैठे होते हैं। वो सभी के सभी यानी कि 11 लोग मिलकर उस लड़की को अपनी हवस का शिकार बना लेते हैं, उसके साथ दरिंदगी करने लगते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करने लगते हैं। वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, अपने दर्द को उनके सामने बयां करती है, लेकिन कोई भी दरिंदा उस दर्द को सुन ही नहीं पाता। किसी के कानों तक उस लड़की की आवाज़ पहुंच ही नहीं पाती। कई घंटे बीतने के बाद जब वो लड़की फटेहाल हालत में अपने घर पर पहुंचती है और घर पर पहुंचने के बाद अपनी माँ को पूरा वाकया बताती है। माँ से कहने लगती है कि माँ, मुझे इस दलदल में तुमने क्यों फेंक दिया, मेरे साथ में बहुत बड़ी दरिंदगी हुई है, मुझे थाने में ले चलिए, मैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कराना चाहती हूँ। इधर माँ अपनी बेटी से जो शब्द कहती है उसे कोई भी व्यक्ति अगर सुनेगा तो वो भी शर्मसार हो जाएगा। वो माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटी, आज नहीं तो कल ये तेरे साथ में होना ही था, अगर आज हो गया तो इसमें क्या बड़ी गलती हो गई, तेरी कल शादी होगी तो शादी के बाद भी तेरे साथ में ऐसा ही होगा। उस माँ की इस तरह की बात को सुनकर बेटी को बहुत ही ज़्यादा क्रोध आता है। वो अपने अंदर ही अंदर घुटने लगती है और अंदर अपने घर के जाती है। वहाँ से एक तलवार निकाल कर लेकर आती है और तलवार से सीधे अपने पिता राम किशन की गर्दन के ऊपर वार कर देती है और ताबड़तोड़ वार करने के बाद धड़ को गर्दन से अलग कर दिया जाता है। जो माँ होती है वो वहाँ से चुपचाप फरार हो जाती है।
जो बेटी होती है उस मुंडी को लेकर उसमें से खून टपक रहा होता है और ले जाकर उसे नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एसएचओ के सामने रख देती है। एसएचओ साहब जब उसकी पूरी कहानी सुनते हैं तो एक बार के लिए एसएचओ साहब की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और उस बेटी से कहने लगते हैं कि बेटी, तेरे साथ में बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, लेकिन तूने भी यहाँ पर जो कदम उठाए वो भी बहुत ही गलत है। उसके बाद उस लड़की के घर का रुख किया जाता है, वहाँ से उस डेड बॉडी को बरामद किया जाता है, उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस लड़की के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है, इसकी मां के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है और बाकी 11 लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाता है। फिलहाल इस लड़की को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। दोस्तों, एक माता पिता की गलती के कारण एक हंसता खेलता परिवार किस तरह से चूर चूर हो जाता है। एक माता पिता ऐसे बहसी दरिंदे हो जाते हैं, लालच के बसीभूत होकर इतने पागल हो जाते हैं, वो ये तक बोध नहीं रखते कि वो करने क्या जा रहे हैं। माँ और पिता दोनों अपनी 16 साल की नाबालिग बच्ची को दरिंदों के हाथों में सौंप देती हैं। तो दोस्तों, ऐसे माता पिता के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, ऐसी घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है, आपको बताना है कि हमारे समाज में इस तरह की घटनाएं भी हो रही हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मूड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,